जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। पर ये तो बस कहने की बात है कि पढ़ाई मस्त तरीके से चल रही होगी या फिर हम बहुत स्वस्थ होंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं ना कि बच्चों का एकदम दिल टूट के रह जा रहा है। अब जो बच्चे आस लगाए बैठे थे कि हमारा लेखपाल में सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा नंबर बहुत अच्छा था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो बहुत ही अच्छा स्कोर किए थे, पर अब क्या हुआ कि इतना धांधली का स्तर क्या ही बताएं कि धांधली का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बच्चे एकदम पूरी तरीके से हताश हो गए कि अब सर क्या किया जाए। अब खुद ही सोचने वाली बात है, हम भी अब क्या बोले। हम भी ये सोचे थे कि कट ऑफ की वीडियो जो हम बनाए हैं, कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग जाएगी और बच्चों उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर जब देख रहे हैं भर्ती में धांधली का स्तर, वो मतलब विश्वास से परे है। अब खुद जो बच्चे पैसा दे के भी किए होंगे, और खैर ऐसे बच्चे जो पैसा दे के करते हैं ना, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। अगर भाई तुम्हारे पास पैसा इतना ही ज़्यादा है तो तुम कोई बिजनेस कर लो, क्या ज़रूरी है तुमको जॉब ही करने की। कम से कम जो मेहनत कर रहा है बच्चा, बच्चों को पढ़ते हुए देख के ऐसा लगता है कि यार बच्चा अपना पूरा लाइफ झोंक के पढ़ा रखा है, उसी पे पूरा टाइम दे रहा है। लाइब्रेरी में देखेंगे 10-10 घंटे लड़के बैठे पड़े हैं, 2-2 बैच खरीद के रखे हैं कि सर एक मॉर्निंग वाला और एक शाम वाला दोनों हम लेके रखेंगे, और सुबह से लेके शाम तक बच्चे पढ़ रहे हैं। खाने के नाम पे बस थोड़ा सा दोपहर में नाश्ता टाइप का ले रहे हैं, बाकी पूरे दिन लगे पड़े हैं अपना पढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। पर इतना ज़्यादा धांधली हो रहा है कि क्या बताया जाए, कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता इस बारे में। अब 15,000 से ज़्यादा बच्चों का पकड़ा गया है एसटीएफ द्वारा। अब भर्ती ही थी 8,085 के समथिंग में। अब जो बच्चे धांधली किए हैं, अब उनमें भी कंपटीशन चालू हो चुका है कि 15,000 में से वो 8,000 बच्चे कौन होंगे। क्योंकि रियलिटी में अगर हम देखें तो उस 15,000 जब बच्चे को वो ले गया है, तो उसमें से 8,000 बच्चे ही जाने वाले हैं। और अब उनमें भी फाइट है कि उस 8-15 में से 8 कौन जाएगा, और बाकी जो मेहनत करके दिन रात लगा के अपना आँख खराब करके पढ़ाई किया उसका कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे हम लोग ट्विटर कैंपेन कर लें या धरना प्रदर्शन कर लें, सरकार को भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले वाली भर्तियों में देखा जा चुका है, यूपीएसआई की भी वही हाल है। ऐसे तो बाबा जी सब पे बुलडोजर चलवाते हैं, कब इन नकलचियों के ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे आप? कब तक बच्चे ऐसे परेशान और हताश होता रहेगा? कब तक पढ़ता रहे आदमी और कब तक पढ़ाता रहे आदमी? जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तो ना पढ़ाने का मन करता है ना पढ़ने का मन करता है। जो बच्चा दिन रात लग के पढ़ रहा है, अब उसका भी मनोबल टूट गया कि सर क्या करें, जब धांधली वाले बच्चे 15,000 है। बताइए 15,000 बच्चे हैं जो धांधली किए हैं। अब 15,000 बच्चे और 8,000 बच्चों को लेना है, इसमें से कैसे हो पाएगा? ये तो धांधली वाले ही सारे हो पाएंगे, और जो मेहनत करके पढ़ने वाला बच्चा वो सारे के सारे बाहर। अब उस बच्चों का 80 हो, 82 हो, 85 हो, क्या फर्क पड़ता है किसी को? ना आपको मार्क्स आने वाले हैं, सीधे रिजल्ट आता है और रिजल्ट में बता दिया जाएगा कि ये रोल नंबर वाले सेलेक्ट हैं। अब आप कितना करके आए हैं ये आप जान रहे हैं, आपके पास आंसर की भी है, पर उसका करने के बाद भी क्या कर ले जाएंगे आप? कुछ नहीं होने वाला है। दरोगा भर्ती में भी वही हाल हुआ। जिन बच्चों का 132 नंबर था, 128 नंबर था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ ऐसे भी बच्चे हुए जो 108 105 पे हो गए, फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में इतना ऊपर नीचे थोड़ी होता है। नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो पहली बात गलत है, और इसमें तो ये अच्छा लगा था कि कम से कम नॉर्मलाइजेशन का बहाना तो नहीं चलने वाला है सरकार का इस बार। जो भी बच्चा होगा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही पेपर हुआ था। पर उसमें भी इतना ज़्यादा धांधली। वो तो भला हो एसटीएफ टीम का जो इतने बच्चों को पकड़ लिया। अच्छा, ये तो वो बच्चे हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, और वो सारे बच्चे तो अभी पता ही नहीं है जो वहाँ पे एक दूसरे से बातें शेयर करके किए हैं, उनके बारे में तो कोई डेटा ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया जाए? अब इस पे हम क्या कट ऑफ बताएं किसी की कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाए, कितना नंबर आ गया तो आप सेफ हैं। अब तो ये लग रहा है कि आपका कितना भी नंबर आया हो आप सेफ नहीं है।
अगर इन्हीं बच्चों को बुला लिया जाए और इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो तो आपको क्या लगता है आप लोग का सिलेक्शन होगा? कोई उम्मीद है इसकी? मेरा एकदम मन नहीं कर रहा है कि क्या पढ़ाएं और क्या ना पढ़ाएं। एकदम ये सब हद करके रख दिए हैं, जिसके बारे में बोलना भी थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। क्या आदमी करे? और पढ़ने वाले बच्चे भी यही बोल रहे हैं कि सर हमारा तो 85 नंबर आ गया था, सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। जिनका पहले एकदम कंफर्म था कि नहीं तुम्हारा तो हो ही रहा है, किसी का हो चाहे ना हो, अब उनके ऊपर भी संशय है कि 85 नंबर लाने के बाद भी पूछ रहा है सर हमारा होगा कि नहीं, क्या करें? और कितनी भर्तियों को देता रहे वो। अभी कल रात का कट ऑफ आ गया उसका, LDA UDA वाला, सप्लाई इंस्पेक्टर वाला, उसमें सबकी कट ऑफ लगा के रखा है 87 पॉइंट कुछ नंबर पे। अब इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है बच्चों का 87 पॉइंट कुछ नंबर पे। हाँ भर्ती उसमें कम, बच्चों का पोस्ट कम है, पर उसमें भी 87.6 के आसपास सबका भर्ती जा रहा है और सबको बराबर कर दिया है। OBC भी बराबर हैं, EWS भी बराबर हैं, जनरल भी बराबर है, सबके लिए एक कट ऑफ कर दिया। फिर ये कट ऑफ, ये आरक्षण वाला कॉन्सेप्ट गया ही कहाँ? किसको मिल रहा है यहाँ पे? रिजर्व कोटा का अपना फायदा किसको मिल रहा है? किसी बच्चे को मिल रहा है? फिर वो तो बच्चा डायरेक्ट जर्नल से भी दे सकता था ना, जब उसको 87.6 पे ही जाना था। उसको EWS के पीछे क्यों पड़ा? OBC बनवाने के पीछे क्यों पड़ा? जबकि नंबर उतने पे ही सबका बराबर कर दिया है। कोई मतलब ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं लोग। एग्ज़ाम कराते हैं, एग्ज़ाम लीक करा देंगे, उसके बाद पेपर में धांधली होगा, पेपर पे कोई एक्शन नहीं। अब इतने बड़े कांड के बाद भी कोई एक शब्द नहीं ले रहा है कि पेपर में आगे किया क्या जाए, भर्ती निरस्त होगा नहीं होगा, री एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। अब जब 15,000 बच्चे पकड़ा गए हैं, STF द्वारा भेजा जा चुका है, कितने सारे बच्चे नकल में लिप्त पाए गए हैं, तो इसके बाद भारत सरकार को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए था ना। महाराज जी अपना शांति बनाए रखे हैं, उनका भी कोई भी अभी तक कुछ बयान नहीं, भर्ती बोर्ड की तरफ से भी कोई बयान नहीं। हम लोग ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे, उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं। बच्चे धरना प्रदर्शन के लिए बाहर आएंगे, उन पे लाठीचार्ज होगा, उनको पीटा जाएगा, मारा जाएगा। बच्चे आखिर में करे तो करे क्या? अगर शांतिपूर्वक भी कर रहे हैं तब पर भी उनके संज्ञात नहीं हो रही। और क्या बताया जाए इसमें? अब भर्ती पूछा जा रहा है कि सर क्या भर्ती निरस्त हो जाएगा, फिर से तैयारी किया जाए लेखपाल का। तो हम बोले कि एक अपना मेन फोकस बनाओ सब्जेक्ट पे और उस पर अपना स्टडी करते रहो। जो भी तुम्हारा चैप्टर है क्लियर नहीं उसको क्लियर करते रहो। अब क्या बोले हम? अब इस भर्ती के बारे में क्या बताएं कि निरस्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि STF द्वारा तो काम कर दिया गया। अब सरकार कोई एक्शन ले नहीं रहा है, भर्ती बोर्ड कोई एक्शन ले नहीं रहा है। और जब 2017 वाले वैकेंसी में SI में 2-3 बच्चे बस पकड़े गए थे, उतने में बहुत बड़ा धांधली हो गया था, सबका रिजल्ट तहस नहस करके कैंसिल करा के री एग्ज़ाम करवा दिया गया था कि बहुत धांधली हो गया, उसमें कैंसिल करा देते हैं। और जब इनके सरकार में खुद हुआ तो इस पर कोई एक्शन ही नहीं है कि करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे तो अब सब पे उंगलियां उठेंगी, जो सही है वो भी और जो गलत है वो भी, क्योंकि जब आप गलती पे भी चुप रहते हैं तो आप पे भी तो इल्ज़ाम उठेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए अब क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भर्ती का क्या होगा। अब जैसा होगा देखा जाएगा। बस यही आशा करते हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई फोकस करिए और स्टडी करते रहिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।